हेलो फ्रेंड्स, तो आज से 2 हफ्ते पहले मैंने रीट का एक प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया था आईसीटी का, और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अब तक। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में मैं आज सेकंड प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। पहला प्रैक्टिस पेपर का लिंक आपको मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था टेलीग्राम पे, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत सारे यहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपसे शेयर करूँगा, सब कुछ फ्री मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीट का बहुत सारा मटेरियल मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आईसीटी का कंप्लीट सिलेबस आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो मैं पहले पेपर में मैंने आपको 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अब मैं आगे के 25 प्रश्न इस प्रैक्टिस पेपर सेकंड में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है जिसमें पॉइंट्स इस तरीके के हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, ठीक है। इसके बाद आपके हैं उपकरण, टूल्स, अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव, ठीक है। मैंने जो प्रैक्टिस पेपर पहला करवाया था, फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर, तो उसका आधार बनाया मैंने बीएड का जो आपका पेपर आता है आईसीटी का, ठीक है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे दोस्तों, इसलिए मैंने इस पेपर को चुना है। इस पेपर को मैं सबसे पहले सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के प्रश्न वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। ये गवर्नमेंट का पेपर है, गवर्नमेंट इसको सेट करती है, ऐसे ही प्रश्न आपको वहां पे मिलेंगे रीट में, आईसीटी में। सो इसके 25 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो 25 प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब 26 से मैं स्टार्ट करूंगा। सो 25 हमारे हो चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 26 से। तो 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी आज का पहला प्रश्न है हमारा, तो आप उस तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 26 में बोलूंगा। 26 में क्या पूछा जा रहा है, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम कितना जूम हो सकता है दोस्तों। तो एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम हो सकता है दोस्तों आपका 400%, ठीक है, 400%, यानी इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। विच की इज यूज टू स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट, यानी एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस कुंजी से दिखाता है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर डायरेक्टली ऐसा पूछ ले, देखिए इसमें प्रश्न दो तरीके से बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका स्लाइड शो चलता है, ठीक है, जब भी आपका स्लाइड शो चलेगा, मान लीजिए ये है स्लाइड 1, ये है स्लाइड 2, ये है स्लाइड 3, ये है स्लाइड 4, आपके पास 4 स्लाइड से आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। आप मान लीजिए पहली स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, ठीक है, पहली स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे जो कमांड यूज की जाएगी वो होगी F5। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। इसमें स्लाइड मेंशन नहीं है। अगर आप बाय डिफॉल्ट पहली स्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा F5। लेकिन प्रश्न ऐसा भी बन सकता है दोस्तों, मैं आपको हर तरीके के प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको पेपर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि बताइए, अगर मैं मान लीजिए सेकंड स्लाइड या थर्ड स्लाइड या लास्ट स्लाइड डायरेक्टली ओपन करना चाहता हूं, ठीक है, मैं मान लीजिए इस स्लाइड पे हूं और यहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं कौन सा यहाँ पे की इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे आपको F5 की जगह फिर क्या यूज करनी पड़ेगी दोस्तों, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। तो आपको शिफ्ट यूज करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आंसर यहाँ पे F5 पे, लेकिन मैंने दो यहाँ पे नोट भी ऐड करे हैं, इसको पढ़ लीजिए आप। टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग, तो इसके लिए हम F5 का यूज करते हैं। लेकिन स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड, मान लीजिए मुझे जिस स्लाइड पे मैं बैठा हूं, मान लीजिए मैं थर्ड स्लाइड पे हूं, ठीक है, उसी से मुझे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, तो मुझे शिफ्ट का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको पूरा खुल के बता रहा हूँ। एक एक चीज ओपन करके बताऊंगा, एक एक पॉइंट ओपन करके बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रश्नों की तैयारी करनी है, ताकि आपका एक भी सवाल गलत ना हो, 10 में से 10 मार्क्स आपको मिले वहां पे। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F5 कब यूज करोगे, जब आपको करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा F5। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। एरर इज ऑल्सो नोन एज, यानी एरर को और क्या कहते हैं। तो दोस्तों एरर, अगर किसी ने थोड़ी सी भी प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा भी काम करा हो कभी, तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी आप देखेंगे कोडिंग वगैरह करते हैं, जैसे मुझे एक्सपीरियंस है इसका काफ़ी ज़्यादा, तो जब भी हम कोडिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एरर को बोलते हैं बग, ठीक है, बग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, बग। प्रश्न संख्या 29, ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेल फाइल, यानी एम एस एक्सेल की फाइल में कौन सा एक्सटेंशन लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक्सटेंशन यूज करते हैं .xls, यानी इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
हमेशा आपको ध्यान रखना है एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मिनिमम जो एक्सटेंशन की साइज होती है वो दोस्त होती है 3, ठीक है। तो डॉट के बाद 3 जरूर होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, डी तो आप वैसे ही गलत कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम जो एक्सटेंशन की आप जो वहाँ पे लेटर्स देखेंगे वो होंगे 3, ठीक है। तो डॉट XLS इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, ठीक है, 30वें प्रश्न क्या बोल रहा है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। तो 31 क्या बोल रहा है, मॉडेम टेलीफोन लाइन और के बीच जुड़ा होता है। ऐसे प्रश्न बहुत मतलब अच्छे लेवल के होते हैं, इसमें आपको काफ़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके के होते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रटने ही पड़ेंगे, आपको इस तरह के प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सीरियल पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे दो जगह आप फंस सकते हो, देखिए या तो सी या डी, ठीक है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीरियल पोर्ट आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न संख्या 32, आईटी का पूरा नाम क्या होता है। बहुत ईजी प्रश्न है, आईटी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सेव करने की कमांड क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल एस होती है, ठीक है, कंट्रोल एस डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सेव करने की कमांड होती है। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं, अ वर्ड ऑन अ वेब पेज विच क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। मतलब मान लीजिए ये मेरा एक वेब पेज है, यहाँ पे एक कुछ भी लिंक है, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और दूसरा पेज ओपन हो जाता है, तो इस लिंक को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस लिंक को बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर लिंक। ओके, प्रश्न संख्या है 35, जंक ईमेल इज ऑल्सो कोल्ड, यानी जंक ईमेल को और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको स्पैम बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्पैम, ठीक है। प्रश्न संख्या 36, द मेन्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ। तो मेन्यू में, मेन्यू जो होता है वो उसमें किसकी लिस्ट होती है, कमांड की होती है, डेटा की होती है, रिपोर्ट्स की होती है, डेटाबेस की होती है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कमांड्स। और देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एमपीपीएससी जो एग्जाम होती है, मध्य प्रदेश जो पीएससी एग्जाम होती है, उसमें 2013 के उसके जो आपका एमपीपीएससी का जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमांड्स होगा, ठीक है, एस और लगा लेना। ये देखो मिसप्रिंट है, गवर्नमेंट के पेपर में भी मिसप्रिंट आ जाते हैं, यहाँ कमांड नहीं कमांड्स होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका कमांड्स, लेकिन इस अगर यहाँ पे देखें तो कमांड आपको राइट आंसर करना है, ए ऑप्शन। सेव्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको फाइल बोलते हैं, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा फाइल। प्रश्न संख्या 38 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेस रिक्तिस्तान टू सेंटर द पैराग्राफ। मतलब मान लीजिए आपका पैराग्राफ है कोई, ठीक है, आपका पैराग्राफ बना हुआ है और मुझे उसको सेंटर में लाना है, तो मुझे कौन सा यहाँ पे कौन सी कीज यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्या क्या मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो कंट्रोल के साथ आपको जब आप ई को प्रेस करोगे तो आपका पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो शॉर्टकट कीज होती है, ठीक है, ये जो कीज होती है जैसे कंट्रोल सी हो गया आपका, कंट्रोल एल हो गया आपका, कंट्रोल आर हो गया आपका, आपको इन सब का मतलब पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शॉर्टकट कीज से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ये बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, पैराग्राफ को मान लीजिए मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, मान लीजिए पैराग्राफ है, ये मेरा ये एक वेब पेज है और ये मेरा पैराग्राफ है, मुझे लेफ्ट साइड किसका आना है, तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एल का, ठीक है। मुझे कुछ भी चीज़ें कॉपी करनी है, ठीक है, मुझे कोई भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है, कोई भी लाइन है उसको कॉपी करना है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं कौन सा कीवर्ड दबाऊँ जिससे वो कौन सी कीज़ यूज़ करूँ, ठीक है, शॉर्टकट कीज़ यूज़ करूँ जिससे वो सेलेक्ट हो जाए। तो कॉपी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे आपको दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे सवाल बन सकते हैं दोस्तों। आपको ये लिस्ट पूरी रटी होनी चाहिए, एक एक शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, इनसे प्रश्न बनने के लगभग 100% चांस होते हैं, ठीक है। एक न एक प्रश्न आपको शॉर्टकट की से जरूर मिलेगा, हर परीक्षा में पूछा जाता है, कंप्यूटर का जो जहाँ भी सिलेबस आता है शॉर्टकट की का सवाल हमेशा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि मान लीजिए मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो मुझे कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ओ।
मुझे कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो कंट्रोल प्लस एन यूज़ करूँगा, मुझे कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस यूज़ करूँगा, मुझे किसी डॉक्यूमेंट का क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज़ करूँगा, मुझे कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसको कट करना है, ठीक है, कोई भी कंटेंट है जिसको कट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा सेलेक्टेड कंटेंट है जिसको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। आगे आते हैं। इसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल ई, जो हमारा आंसर था यहाँ पे। इसके बाद अगर मुझे जो भी टेक्स्ट है उसको लेफ्ट यानी बाईं तरफ अलाइन करना है तो कंट्रोल एल। अगर किसी टेक्स्ट को दाईं तरफ यानी राइट साइड, ठीक है, आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट, बस ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा। ई मतलब मिडिल, तो आपका यहाँ पे तीनों याद हो जाएंगे। ई मतलब मिडिल, मिडिल में रखना है टेक्स्ट को, एल मतलब लेफ्ट साइड, आर मतलब राइट साइड यानी बाईं तरफ एल, आर यानी दाईं तरफ आर, ठीक है। मुझे कुछ भी कमांड, किसी भी कमांड को कैंसिल करना है तो एस्केप यूज करूंगा। मुझे जो भी मैंने एक्शन लिया है, ठीक है, अगर मुझे उस एक्शन को वापस लाना है, मान लीजिए मैंने किसी चीज को डिलीट कर दिया, अब मुझे वो डिलीटेड चीज वापस लानी है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड का यूज करूंगा। और अगर मुझे मान लीजिए जो कंट्रोल जेड करा है वापस से उसको डिलीट करना है, मतलब मुझे वापस उस एक्शन को रीडू करना है, ठीक है, वापस मुझे उस एक्शन को करना है, रिपीट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कंट्रोल प्लस वाई कमांड यूज करूंगा। इसके बाद जो कमांड्स आती है आपकी, मुझे अगर डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करना है, पूरा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 10 लाइनें हैं, मुझे इन 10 की 10 लाइनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं कंट्रोल ए का यूज़ करूँगा। मुझे मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम है, ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम है रमेश है, ठीक है, रमेश लिखा हुआ है, और अगर मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड करने का मतलब इसका फॉन्ट मोटा हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड करना है मुझे तो मैं कंट्रोल बी यूज़ करूँगा। अगर इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई यूज़ करूँगा। अगर इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है तो कंट्रोल यू यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर फॉन्ट साइज को 1 से कम करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। अगर फॉन्ट साइज 1 से बढ़ानी है तो कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है, बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, ये आपको शॉर्टकट कीज सारे रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इनमें से एक न एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39, मेन्यू में प्रत्येक डैश पर एक विशिष्ट कार्य करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कमांड, यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑप्शन कमांड, तो कमांड इसमें राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 40, एसएमपीएस का अर्थ होता है, देखिए एसएमपीएस क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा आपको पता है कि आपकी जो आपके घर में जो बिजली आती है, ठीक है, आपके घर में जो बिजली आती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, ये इंग्लिश में बोलते हैं, इसको एसी बोलते हैं, इसको एसी बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में बोलते हैं। लेकिन जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा, वो किस पे चलता है दोस्तों, वो एसी पे नहीं चल सकता, वो डीसी पे चलता है, डीसी पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट करंट पे चलता है और हमारे घर में जो बिजली आती है वो एसी पे आती है। तो एसी को डीसी में यहाँ पे कौन कन्वर्ट करता है दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है एसएमपीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इस चीज को याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम बताइए किस धारा पे कार्य करता है, तो डायरेक्ट करंट को बोलते हैं दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। दोनों चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, डीसी, डीसी और एसी, ठीक है। एसी हमारे घर में आता है करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, और डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, ठीक है। डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 41, ठीक है, 41 पे आते हैं। www पेजों के कमांड किस लैंग्वेज में हम लिखते हैं, किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों HTML यूज़ करते हैं। बहुत सीधा प्रश्न है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न संख्या 42, ये प्रश्न तो इतनी बार पूछा जा चुका है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत इसको मतलब आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में फॉर्मूला किससे प्रारंभ होता है, तो दोस्तों एक्सेल में फॉर्मूला प्रारंभ होता है आपका बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, बराबर के साइन से, बराबर के साइन से यानी इक्वल साइन से आपका एक्सेल में फॉर्मूला प्रारंभ होता है। ओके,
प्रश्न संख्या 43, ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, मतलब स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट कहाँ पे होती है दोस्तों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्प्रेडशीट किसके अंदर होती है? एक्सेल के अंदर होती है। एक्सेल के अंदर हम काम में लेते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। तो ईच स्प्रेडशीट इन ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट, मतलब जो आपकी स्प्रेडशीट होते हैं उसमें कॉलम और रोज बनी होती है, तो हर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, सेल। ओके, प्रश्न संख्या 44, कौन सा डेटाबेस का मुख्य अवयव है? तो दोस्तों फील्ड भी होता है, डेटाबेस फाइल भी होती है, रिकॉर्ड भी होता है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। प्रश्न संख्या 45, डैश टेक्स्ट होता है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखो बॉटम में, अगर आप पेज के बॉटम में कुछ प्रिंट करना चाहते हो दोस्तों उसे बोलते हैं फुटर, ठीक है, उसे बोलते हैं फुटर। तो यहाँ पे फुटर आ जाएगा राइट आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछता कि मुझे पेज के फ्रंट टॉप पे कुछ, बॉटम की जगह टॉप आ जाता, ठीक है, टॉप आ जाता, तो आपका राइट आंसर हो जाता दोस्तों हेडर, ठीक है। अगर टॉप पूछ ले तो हेडर, बॉटम पूछ ले तो फुटर, बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फुटर। प्रश्न संख्या 46, टेबल में रो को क्या बोलते हैं? दोस्तों टेबल में रो को बोलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सारे लोग इसको गलत आंसर करते हैं, इवन यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा कि बहुत से लोग इसको गलत आंसर करते हैं। लोग यहाँ पे डेटा आंसर कर देंगे, फील्ड आंसर कर देंगे, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड हो जाएगा। रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं टेबल में, ठीक है। प्रश्न संख्या 47, ठीक है, 47 क्या बोल रहा है? 47, नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन सा फंक्शन करता है? तो दोस्तों मैक्स से हम सबसे बड़ी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे और पूछा जा सकता है कि बताइए एवरेज के लिए साइन कौन सा है? एक तो एवरेज का साइन होता है AVG, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मिन का साइन क्या होता है? MIN, ये मिन का साइन होता है, ठीक है। मैक्स का साइन क्या होता है? MAX, ये याद रखिएगा। और काउंट का क्या साइन होता है? COUNT, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मैक्स आपका। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कन्वर्जन का प्रश्न है। सबसे पहले स्टोरेज यूनिट पूछेगा। इसमें प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं दोस्तों। जब भी स्टोरेज यूनिट का प्रश्न है तो इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी है। तो यहाँ पे देखो इसने आंसर गलत लगा रखा है, जिसने भी ये पेपर सॉल्व किया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बिट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे कन्वर्जन करके बता देता हूँ। सबसे पहले कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखिए, जब एक जो बिट होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इकाई होती है ये स्टोरेज, स्मॉलेस्ट स्टोरेज होती है 1 बिट। अब जब हम 4 बिट मिला लेते हैं दोस्तों, 4 बिट मेरे पास आ जाती है, तो वो क्या बन जाती है दोस्तों? एक निबल बन जाती है, एक निबल, ठीक है। एक निबल क्या बन जाती है? 4 बिट बराबर एक निबल। और जब मेरे पास 8 बिट इकट्ठी हो जाती है तो उसको मैं बोल देता हूँ एक बाइट, ठीक है, BYT। जो ये बाइट है ना आपका, ये बी ऑप्शन, ठीक है, ये होता है 8 बिट के बराबर, ठीक है, 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई? एक बिट हो गई, ठीक है। मैंने जो इससे पहले वाला पेपर सॉल्व कराया था उसमें मैं इसको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। किलोबाइट क्या होती है, मेगाबाइट क्या होती है, गीगाबाइट क्या होती है, टेराबाइट क्या होती है, जेटाबाइट क्या होती है, योटाबाइट क्या होती है, एटाबाइट क्या होती है, बहुत सारे कन्वर्जन बताए मैंने। आप आराम से उस वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 49 पे। और यहाँ पे क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सीन MICR। तो सबसे पहले MICR की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म भी बताता हूँ, कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी होती है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है, इंक, इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है MICR की। और आज का हमारा फाइनल प्रश्न है 50वां। यहाँ पे क्या पूछा गया है? टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए आई पर क्लिक करते हैं। मतलब मुझे इटैलिक बनाना है, तो अगर टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो मुझे आई पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मतलब आप शॉर्ट की क्या दबाओगे? Ctrl+I। जब आप Ctrl+I प्रेस करोगे, ठीक है, शॉर्टकट की, तो आपका जो टेक्स्ट है इटैलिक मतलब टेढ़ा हो जाएगा। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा टेक्स्ट। और अगर मैं यहाँ पे Ctrl+B अगर प्रेस कर देता हूँ तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। एक और पूछते हैं Ctrl+CTRL+U,
तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपके मैंने 25 प्रश्न करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 प्रश्न और कराऊंगा। तो ये जो पूरा पेपर है इसमें 100 प्रश्न है, तो मैं इसके 4 प्रैक्टिस पेपर में मैंने इसको डिवाइड किया ताकि आप बोर भी नहीं होंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से सारे सवाल अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।